देखो वो तो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि इस वक्त कम्पिटेंसी नहीं है, माहौल नहीं है। बात दरअसल ये है कि अब इस वक्त पार्लियामान मजबूत नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आप लिहाजा ना करें। ये हमारा एक पॉइंट ज़रूर है कि न वोमेन की सीटें हुई हैं, न वो लोग आए इस तरह। इसी तरह सेनेट वाला भी KPKC की नुमाइंदगी पूरी नहीं हो रही, लिहाजा अदरवाइज़ नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मैं जा रहे मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उनको रिमाइंड करा रहा हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कोड ऑफ कंडक्ट के पैरा 23 में लिखा हुआ था कि टर्न कोर्ट एक दूसरे को नहीं लेंगे, फ्लोर कार्सन को इंकरेज नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर आपने हमारे बंदों को अप्रोच क्यों किया उनको? हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। हम प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं और हमने कल किसी चीज़ को ना कंसीड किया था। इन्होंने हमें ब्रीफ ज़रूर किया था बाज़ चीज़ों पे ब्रीफली, बट हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक्चुअली ड्राफ्ट आ जाए। ड्राफ्ट आए हैं, ड्राफ्ट हमारे सामने हो, ये सामने रख के फिर हम रखें। ये हुकूमत की सवाबदीद है, वो मुँह करना चाहे ना करे, लेकिन अगर रखे तो उससे पहले ये आइडिया अगर आप फ्लोट कर मीडिया पे तो फ्लोट होता रहा, आपको क्यों नहीं दिखाया गया? नहीं, देखो वो मीडिया से कल तक तो फ्लोट नहीं हुआ था ना, तो बाद में कभी उन्होंने खुद लीक किया होगा कि ये चीज़ अच्छी चीज़ नजर आई है, लेकिन जो गर्दिश कर रहा है ड्राफ्ट उसमें तो देखो नहीं, इसमें कंट्राडिक्टिंग है। मैंने इस ड्राफ्ट को देखा, ये वाला कोई चीज़ें जो अदरवाइज डिस्कस हुई थी उसमें है, लेकिन आपको पता है मैं बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड लेता हूँ। अंदर जो डिस्कशन हुई थी वो जो कि इन कैमरा में बता रही थी, सुप्रीम कोर्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये बनाना चाह रहा है। लेकिन देखो ये आइडिया मैं जो कह रहा हूँ ना आपको, इन्होंने मिसकंसीव किया, बड़ा तजुर्बाती है। फॉर इंस्टेंस जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करके आगे नो दूसरे कोर्ट फैसला करते, वो खुद नहीं करते। तो अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखें तो बाकी नीचे क्या होगा? मौलाना की जो बातचीत हुई है गवर्नमेंट से, वो तो क्लेम करते हैं कि मौलाना बहुत सारी चीजों के ऊपर उनके साथ हैं, बस वो जुजियात को पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा टाइम चाहते हैं। देखिए वो जो भी भी जुजियात हो, लेकिन मौलाना साहब ने, जिसके हमारी मीटिंग है, क्योंकि मौलाना साहब के साथ तो हमारा इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं थी, मौलाना साहब के साथ भी जो ड्राफ्ट था वो भी श्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद भी मुतालबा किया कि आपके पास जो ड्राफ्ट है वो हमें दे दें। एंड दिस व्हाट द गवर्नमेंट सेज कि हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है। और मैंने वर्ड इनको इस्तेमाल किया था, वर्किंग पेपर मैंने दे दिया, मैंने उनको कहा वर्किंग ड्राफ्ट दे दे, फिर भी एक्सेप्टेबल है कि हम देखें तो सही पहले कि इसमें क्या है। पार्लियामान हमेशा बैठता है, मैं तो हमेशा इसके फेवर में हूँ कि हमें फुल टाइम पे मिलती है, फुल टाइम पे हम लेते हैं और पार्ट टाइम हम काम करते हैं। आज भी हम 2 घंटे के बाद निकल रहे हैं, हमें तो रात 8-8, 9-9 बजे तक बैठना चाहिए। इंडिया की जो लोकसभा है वो कई घंटे ऊपर बैठ जाता है क्या कि दिन का एजेंडा कंप्लीट करे। 2022 में वो इतने बिजी हुए कि एक भी ऑर्डिनेंस उनके सामने नहीं आया। इतना ज़्यादा काम किया, 1345 दिन वो 5 सालों में बैठे और उन्होंने 350 घंटे ज़्यादा बैठे ताकि अपना एजेंडा ख़त्म करें, और उसके बावजूद 780 करोड़ रुपए अपने बचाए। सर ये बता दें कि ये और उस मुसवदे के ऊपर पूरा पाकिस्तान एग्जाम्पशंस कर रहा है, जिस मुसवदे की कोई ओरिजिनल कॉपी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और जो मुसवदा कहीं पर अब फ्लोट कर रहा है, अगर ये ओरिजिनल है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी कोई ज़ीशोर पार्टी, कोई ज़ीशोर इंसान उसके ऊपर एग्री नहीं करेगा। देखिए जब आप आईनी तरमीम करते हैं ना, 18वीं तरमीम की पूरी हुकूमत हमेशा क्रेडिट लेती है कि जी हमने NFC अवार्ड बनाया, हमने सुबह को खुद मुख्तार किया। तो जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, अगर शहबाज शरीफ में इतनी जुर्रत थी कि ये आवाम की बेहतरी के लिए करे तो फिर आवाम से खिताब करते, आप मीडिया को ऑन बोर्ड करते या पार्लियामान को ऑन बोर्ड करते, हमारे सामने गुफ्तगू करते और क्रेडिट लेते कि ये हम कर रहे हैं आइन के अंदर तरमीम। लेकिन पता चला कि आइनी तरमीम पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं थी, ये कोई शब खून मारना चाह रहे थे, वरना छुट्टी वाले दिन इनकी क्लासेस यहाँ बच्चों की तरह ना लगती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और कुछ आपकी मीडिया के लोगों की वजह से और पार्लियामान में PTI की मज़ाहमत की वजह से, इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब, अचकज़ई साहब, हामिद रज़ा साहब, हम सब और आप सब कोशिश करते हैं, हम बार बार डिमांड करते रहे कि आप कौन सी आइनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं। रात के अंधेरों में हर 2 मिनट के बाद मैसेज आता था नेशनल असम्बली का कि 2 घंटे लेट है। फिर जब 2 बजे लोग पहुँचते थे तो पता चलता था कि नहीं 4 घंटे लेट है। तो देखिए पार्लियामेंट का मजाक बनाया गया। 10 सितंबर को जो सानिया पार्लियामेंट हुआ था उसका भी मकसद यही था। अभी भी मेरा सवाल है, अभी इनसे आइनी तरमीम के लिए लोग बंदे पूरे नहीं हुए, वक्ती ख़तरा टल गया। लेकिन हाँ, जैसे हमारे औरंगज़ेब खिची साहब है, उनकी फैमिली कह रही कि औरंगज़ेब खिची साहब गायब है। सादुल्ला बलोच साहब है, उनकी बेगम को बच्चों का अगवा करके उनको वो किया गया। हमारा कुछ और भी लोगों से रब्ता नहीं है। तो देखें, अगर आपने आइनी तरमीम के लिए बंदे ही अगवा करने, सानिया पार्लियामेंट करके इलेक्टेड लोगों को उठाना ही है, तो इसका मतलब है कि वो गैर जमहूरी ताकतों को कुछ ताकत दी जा रही है। यहाँ पे लोग बार बार सवाल करते हैं कि कौन है वो लोग। देखें हमारे सामने जो है वो PMLN है,
PMLN ही बेनिफिशरी है। अगर आइन की पामाली होती है, आसान या पार्लियामेंट होता है, 10 सितंबर को योम सियाह होता है, इलेक्टेड नुमाइंदों को अगवा किया जाता है, या लोगों के बीवी बच्चों को इलेक्टेड MNAs की बीवी बच्चों को अगवा किया जाता है, इंसानी हकूक़ की पामाली होती है या कुर्सी को तुल दिया जाता है, तो अल्टीमेट बेनिफिशरी तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उन्हीं की हुकूमत है। मेरे और आपके पास तो हुकूमत नहीं है ना, हम तो सिर्फ हकूक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो आइन की पासदारी की आवाज़ उठा रहे हैं। तो बहरहाल वक्ती ख़तरा तो मैं समझती हूँ टल गया। इन्होंने कोशिश की कि आइन को पामाल करे, इनको पजीराई नहीं हुई, इनके बंदे पूरे नहीं हुए। नहीं, अब इसका क्रेडिट ना दें, डिस्क्रेडिट तो ये है, ये हुकूमत इन्होंने बहुत कोशिश की शब खुद मारने की आइन के ऊपर। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये किसी तरीके से अच्छे बच्चे बन के छुट्टे वाले दिन पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट को यरगमाल बना के और कोई हाज़िरी दे के कोई आइनी तरमीम कर ले, जिसका इनको खुद नहीं पता था। अब नहीं कामयाब हुए तो ये न कहें कि जी PMLN तो खुद भी नहीं चाहती, सब कुछ चाहती थी, अपनी कुर्सी को तूल देने के लिए सब कुछ करने को तैयार है PMLN। मार्शल लॉ प्लस की पैदावार है और मार्शल लॉ प्लस ही लगाना चाहते थे, लेजिटिमेसी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इनके लोगों की तादाद पूरी नहीं हुई, हमारे MNAs को फैमिलीज़ को अगवा करने के बाद भी जो है इनको तादाद पूरी नहीं हुई। तो बहरहाल वक्ती ख़तरा टल गया है, बेहतरी करे अल्लाह ताला, पाकिस्तान की खातिर बेहतरी करे। देखें, हमने रहना है, मुल्क ने रहना है, हमने सियासत भी करनी है और अब हमने सब ने रहना है। अगर इंसानी हकूक़ की पामाली होगी तो हम सबको खड़े हो जाना चाहिए। मौलाना अगर राजी हो गई तो फिर क्या होगा? देखिए, जो मेरे पास भी ओरिजिनल मुस्तवैदा नहीं है ना, आपके पास है, जो चीज़ें फ्लोट हो रही हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स ही सस्पेंड हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी शऊर बंदा या कोई भी पार्टी के ऊपर एग्री नहीं करेगी। चेंजेस करें वो बात का इशू है, लेकिन फिर वही बात है ना कि पहले टेबल करें, पहले यहाँ पे अवान को बताएं, ऐवान को बताएं, मीडिया को बताएं, गैलरीज को बताएं, मुस्तवैदा क्रिएट करें, बताएं लोगों को कि क्या आईनी तरमीम हो रही है, तभी उसके ऊपर कोई हम बात कर सकते हैं ना। उससे पहले हम क्या बात करेंगे? हमें तो यही पता है कि जुम्मे और के बाद हफ्ता और इतवार छुट्टी थी और अच्छे बच्चों की तरह पार्लियामेंट को रकमाल बना के क्लास में जो है वो हाजिरी दी गई थी, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता रोका गया है, हमने रास्ता रोका है।